नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 28 जनवरी 2021 का संपादकीय। मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कई प्रकार से करता है। जैसी भावना वैसी अभिव्यक्ति। जैसे खुशी में गाना गाता है तो क्रोध में गाली देता है। गाली एक माध्यम है कम शब्दों में हृदय की भड़ास निकालने का, जिसका इस्तेमाल हर देश में हर भाषा के और हर उम्र के लोग करते हैं। और इसी संदर्भ में है आज का संपादकीय गालियों की रासलीला, जिसे लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। गालियाँ जो कि वर्जित शब्द माने जाते हैं, लेकिन बोलते प्रायः सभी लोग हैं। गालियाँ भारतीय संस्कृति और समाज में न आज वर्जित हैं न कभी वर्जित थीं। ये सनातन काल से चली आ रही हैं। दरअसल इस समस्या का कारण भी अंग्रेज है। रानी विक्टोरिया के राज में भी गाली देना वर्जित था और गाली देने वाले को दंड मिलता था। लेकिन जब अंग्रेज़ों की हालत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खराब हो गई, तब उनके समाज में गाली देना विद्रोह जैसे शुरू हुआ था। हम भारतीयों को जैसे सॉरी जैसी चीज़ अंग्रेज थमा कर गए थे, वैसे ही गाली न देने की पोटली भी थमा कर गए। गालियाँ हमारे अंदर का क्रोध और अपमान या प्यार का प्रदर्शन होती हैं, जो हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करते हैं। भारतीय साहित्य और महाग्रंथों में ऐसे बहुत से उल्लेखनीय उदाहरण हैं। भास नामक नाट्यकार की रचना दूत वाक्यम में दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा कि तुमने तो अपने पिता के श्याल को मारा है। यहाँ भास दुर्योधन का क्रोध और अहंकार अभिव्यक्त करना चाहते हैं। आज के दिनों में अगर कोई किसी को साला बोले तो वह पाप समान मान लिया जाता है। इतिहास संदर्भों में गालियां देकर अपमान, आहत या शोषण करना दंडनीय है। इसीलिए राजा हुआ करते थे ताकि कोई गाली गलौज न करे। जब तक हम किसी भी प्रसंग में देखते हैं गाली को, तब तक हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं। एक शोध के मुताबिक गालियां हमारे मस्तिष्क के केंद्र से उत्सर्जित होती हैं। उसी शोध में यह भी पाया गया कि जो इंसान ठीक से बोल नहीं सकते या हकलाते हैं, तो उन्हें भी गाली देने में कोई आपत्ति नहीं होती और वे आराम से गाली दे लेते हैं। गालियों से जुड़ा हुआ अनुरंजन और मनोरंजन जो भारत की परंपराओं में बसा हुआ है, कोई शादी बिना गाली दिए खत्म नहीं होती और ये सब अश्लीलताओं की सारी सीमाओं के परे माना जाता है। ये हमारे लोक संस्कृति का हिस्सा है। शादी में तो कई लोग बुरा मान जाते हैं अगर उनके नाम से गाली नहीं गाई जाती। महाराष्ट्र में घोड़े को लेकर जो गाली दी जाती है वो अश्वमेध यज्ञ से जुड़ी हुई है। तो क्या उस समय जो गाली दे रहे थे वे जानते थे कि वे गाली दे रहे हैं? उत्तर है हाँ, क्योंकि उनकी मान्यता के अनुसार यज्ञ में परंपराओं का पालन करना आवश्यक है। गालियां असभ्य हो सकती हैं पर अश्लील नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में कई ऐसे दान पत्र मिले हैं जिसमें गधे से जुड़ी हुई गाली उकेरी हुई होती है, जिनको पुरातत्व विभाग ने सुरक्षित रखा हुआ है। हम गालियों के समर्थन में नहीं, लेकिन गालियां किस संदर्भ में किस लिए इस्तेमाल हो रही हैं, इसे अपने विवेक के आधार पर आपको निर्णय करना होगा। लेकिन गालियां अगर किसी को अपमान या हानि पहुंचाने के लिए की जाएं, तो ये अपराध है। आमीन। जितेंद्र जितांशु, 28 जनवरी 2021। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय गालियों की रासलीला। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।